ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारिः मोहे सेरे सिरेणि बिहू आयरी राऊ बसियो परवादिनियो बीजी लोए देव देवं जिनं नत्वाः भवोद्भवविनाशनं भक्ष्यं देशिना काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत से परविष्टि भगवानी की, आदिरोम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिस देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज वह पावन दिन जब हमने रक्षाबंधन महाविधान के प्रारंभ की भावना भाई है और आज प्रधान का प्रारंभ होने जा रहा है। और आज ही आचार्यगण एक ऐसी गाथा को दे रहे हैं जिसमें आचार्यगण उस श्रावक के लिए कह रहे हैं वो श्रावक तस्कर है, वो श्रावक तस्कर है, डाकू है जो अपनी शक्ति को छिपाता है। मनुष्य जन्म पाकर भी यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को छिपाता है, संयम धारण करने की, ज्ञान धारण करने की, दान करने की शक्तियों को छुपाता है, तो आचार्य होने से आगम कहते हैं। आगम में आचार्य से तस्कर कहा है। इसी बात को आज एक माध्यम से, गाथा के माध्यम से आचार्य कह रहे हैं। निर्जन्म फलम सारम यत्ते जज ज्ञान सेवनम अनिगूहित वीर्यस्य संयमश्चाधारणम। मानव जन्म का यही सार है कि अपनी शक्ति को ना छिपाकर संयम को धारण करें, आत्मज्ञान की भावना करें और दान दें। आचार्यगण विश्वेश्वर जी महाराज कह रहे हैं, पर वस्तु को हरने वाले को तस्कर कहने वाले बहुत लोग हैं। दूसरे की वस्तु को कोई चोरी करे, उठा ले, अपहरण कर ले, अरे इसने चोरी कर ली, डाका डाल दिया, तस्कर है, ये तो चोरी करता है, ये तो चोरी करता है। तो दूसरे की वस्तुओं को चोरी करने वाले जीव को तस्कर कहने वाले दुनिया में अनेक जीव हैं, लेकिन निज के भावों को चोरी करने वाले जीव कितने हैं? पर की वस्तु को हरने वाले तस्करों को बहुत देखा, पर की वस्तु को छीनने वाले लुटेरों को बहुत देखा, लेकिन मालूम ही नहीं है निज वस्तु का अपहरण स्वयं ही कर रहा है। जो जीव अपनी शक्ति को छिपा कर रखता है वह तस्कर है। दूसरे की वस्तुओं को तो चोरी किया तो आपने उसे चोर कह लिया, लेकिन अपनी स्वयं की शक्ति को आपने छुपा लिया तो आपने अपनी शक्ति की भी चोरी कर ली। आपके अंदर नियम धारण करने की सामर्थ्य थी,
आपके अंदर अभिषेक करने की सामर्थ्य थी, आपके जन पूजन करने की सामर्थ्य थी, और आपने अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं किया, गुरु को दान नहीं दिया, आपने अपनी शक्ति की चोरी करी, अपहरण किया आपने अपनी शक्ति का। आपको जो शक्ति मिली थी, आपको जो योग्यता मिली थी, आपने उस योग्यता का उपयोग नहीं किया और उस योग्यता को दबा दिया। आपने अपनी योग्यता की चोरी की है। आप तस्कर हैं। शासन के विरुद्ध व्यापार करना तस्करी कहलाते ही नहीं कहलाते। शासन के विरुद्ध जो अपन कार्य करते हैं वो सब चोरी के अंतर्गत आता ही नहीं आता। शासन इतना कह रहा है एक नंबर में ये काम करो, आप वो नहीं करते तो जब पकड़े जाओगे तो चोरी की श्रेणी में डालेंगे नहीं डालेंगे। आप जो वस्तु का टैक्स दे रहे हो या जो वस्तु आप खातों में दिखा रहे हो वो सरकार की निगाह में आपके लिए एक नंबर की संपत्ति है। और जिन वस्तुओं को आपने खातों में नहीं दिखाया है, जिनका उल्लेख नहीं किया, चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे गहने हो, कोई भी चीज़ है जो जिसका शासन के पास आपका तरफ से कोई भी उल्लेख नहीं है और ना जिसका आप कोई उल्लेख दिखा सकते हो, ऐसी सही वस्तुएं जब पकड़ी जाती हैं तो किस श्रेणी में आती हैं? ये चोरी की वस्तु होगी। ये वस्तु चोरी की है। भले तुमने खरीदी, कुछ भी खरीदी हो, लेकिन तुमने शासन के विरुद्ध काम किया। आपने शासन को टैक्स नहीं दिया, क्योंकि आप बता देते तो टैक्स लगता, आप बता देते तो आपको बहुत सारा जीएसटी भरना पड़ता। इसलिए आपने वो सारी वस्तु शासन के विरुद्ध करके रखी, तो आप क्या कहलाएंगे? तस्कर कहलाए नहीं कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? जब भी पकड़े जाएंगे तो उसकी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? जैसे शासन के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं और वो पकड़े जाने पर उसकी सजा प्राप्त होती है, बाहर का शासन तो पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, हो सकता है आप इतने होशियार हो कि आपकी वो बात ना पकड़ी जाए, आपकी चोरी जो आप शासन से कर रहे हो वो ना भी पकड़ी जाए, लेकिन जिन शासन के से जो चोरी कर रहे हो उसको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। भगवान ने आपको कहा है दानम पूजन मुखम साव्या धम्मा। श्रावक का मुख्य धर्म है दान पूजा करना। और यदि आप पूजा नहीं करते, आप अभिषेक नहीं करते, गुरु को दान नहीं देते, तो आप जिन शासन के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, जिन शासन की आज्ञा नहीं मान रहे, आप तस्कर हैं। बाहर का शासन तो सबूत मिलने पर सजा दे पाएगा, लेकिन जिन शासन को सबूत की जरूरत नहीं है, कर्म सिद्धांत को किसी सबूत की जरूरत नहीं है कि तुम सबूत दो या कोई तुम्हारे बारे में बताए तब पता चलेगा कि आपने गलत काम किया है, आपने अपनी शक्ति को छुपाया है। ये जिन कर्म सिद्धांत तो ऐसा है, राजा हो रंक, तीर्थंकर हो या सामान्य पुरुष, तीर्थंकर हो चाहे सामान्य पुरुष, राजा हो या रंक, इस सब के लिए समान दृष्टि से देखता है। इसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। तो आचार्य बन के शासन के विरुद्ध व्यापार करना तस्करी कहलाती है। बस मुक्षु जिन शासन के विरुद्ध क्रिया है ये तस्करी नहीं तो क्या है? भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है कि अपनी शक्ति को अनुग्रहित करके, अपने वीर को अनुग्रहित करके बिना छुपाए साधना करो, बिना छुपाए दान दो। जब आपके शरीर में पौरस है, आपके शरीर में बल है, इंद्रियां सशक्त हैं, उस काल में आपको साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अभी आपकी सब इंद्रियां अच्छी चल रही हैं, अभी आपको बुलाया इसलिए आप लोग आए। नहीं बुलाते या नहीं कार्यक्रम होता तो शायद आप लोग नहीं आते, कुछ कम आते, कुछ कम आते। क्यों आते? नहीं, फिर सोते हम आराम से, और भी घर के काम है वो करते, पर अभिषेक पूजन में नहीं रहते। तो आचार्य कह रहे हैं यदि सब कुछ आपके पास मिला हुआ है, इंद्रियां मिली हैं, बल मिला है, आयु मिली है, सब कुछ होने के बाद भी यदि आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो साधना का समय था, जो भक्ति का समय था, उसे विराधना में लगा रहे हैं, उसे सोने में लगा रहे हैं, मोबाइल देखने में लगा रहे हैं, अखबार पढ़ने में लगा रहे हैं, दूसरों से गप्पे मारने में लगा रहे हैं, व्यर्थ की बातों में लगा रहे हैं, घूमने फिरने में लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं आप तस्कर हैं और इसकी सज़ा फिर आपको मिलेगी। भैया कोई वस्तु यदि आपको मिली है, भगवान महावीर स्वामी के निर्माण जब हुआ कि महोत्सव 25वां निर्माण महोत्सव मनाया जा रहा था, तब देश में
शासन ने सभी लोगों को जमीन आवंटित की थी, जिसमें जिन जैन संप्रदाय के लिए, जैन समाज के लिए 3-3 एकड़, 2-2 एकड़, 5-5 एकड़ जहाँ जैसा स्थान था वहाँ समाज के लिए ज़मीन दी गई थी कि आप इसमें भगवान महावीर स्वामी का स्मारक बनाया जाए। क्यों? 2500वां भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव था, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा था और सभी समाजों में, सभी शहरों में जहाँ जहाँ जैन समाज थी सबको कलेक्टर के माध्यम से ज़मीन आवंटित की गई थी। ज़मीन दी गई, लेकिन कुछ समाज बंधुओं ने, समाज के सेवकों ने उस पर अपना काम किया और स्मारक बना कर तैयार कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि समाज में सब लोग एक से नहीं होते ना। आपसी झगड़े में, आपसी मनमुटाव के कारण तो ज़मीन का उपयोग नहीं किया और ज़मीन ऐसी शासन के द्वारा दी वस्तु पड़ी रही। 10 साल 15 साल शासन ने देखा, जिन समाजों ने कुछ नहीं किया उनसे वापस ज़मीन ले ली गई और वो ज़मीन अल्पसंख्यकों को सौंप दी गई, दूसरे अल्पसंख्यकों को सौंप दी गई। क्यों? क्योंकि जब आपको जो वस्तु दी गई है, जब वो वस्तु का आप उपयोग कर ही नहीं रहे हैं तो शासन क्या करता है? आज भी हमारे जैन समुदाय को जब से अल्पसंख्यक घोषित किया गया है तो जैन समुदाय के नाम से लाखों करोड़ रुपए का फंड आता है अल्पसंख्यक आयोग में। अल्पसंख्यक आयोग में लाखों करोड़ रुपयों का फंड जैन संप्रदाय के नाम से आता है, लेकिन जैन समुदाय को ज़रूरत नहीं है, इसलिए जैन समुदाय उस फंड को नहीं लेती। तो जब नहीं लेती फंड को तो क्या करती सरकार? दूसरे अल्पसंख्यक के नाम पर वो अलॉट कर देती है। फंड तो रखा ही है, उसका क्या करेंगे? तो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठा के ले जाते। तो मतलब वस्तु वापस ले लेती है, ज़मीन वापस ले ली उन्होंने। क्यों? कि जब आपको दी गई है और यदि आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? आपसे वापस छीन लिया जाएगा। ये मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, सुकुल, इंद्रियां, आयु, सब कुछ आपको मिला है। इस सब को मिलने के बाद भी ओ अमित मत करो, कुछ चिंता नहीं करो, सब छीन लिया जाएगा, सब छीन लिया जाएगा। हेमंत नाम है, क्या नाम तुम्हारा? विनीत। सब छीन लिया जाएगा, फिर बना दिया जाएगा तुम्हें एक इंद्री पेड़, खड़े रहो एक स्थान पर। अब तरसो एक एक इंद्री के लिए। अभी 5 इंद्रियां मिली हैं, स्वस्थ शरीर बना है, निरोगी शरीर मिला है, अनुकूल वातावरण मिला है। कल आप में से का कुछ ही लोग थे, लेकिन जो लोग थे तो सबसे जाने माने उद्योगपति अशोक पाटनी थे ना, कल आए थे और माइक से एक बात बोले कि मुझे यहाँ, मैं तो अपने काम से आया था, किसी के बारे में बैठने आया था, लेकिन मैंने जैसे ही सुना कि महाराज जी यहाँ पर हैं तो मैं सबसे पहले दर्शन करने के लिए आया तो अपने काम से था, नहीं आता तो नहीं भी आता, जरूरी तो था नहीं, क्योंकि अपने समाज ने तो बुलाया नहीं था, कोई आमंत्रित तो नहीं किया था भैया आप आओ। उसका भाव था अगले का कि भाई आए हैं और महाराज जी नगर में हैं, और ना हम किसी को पहचानते ना वो हमको पहचानते, फिर भी देखो जिसके अंदर गुरु भक्ति होती है, कोई हमारी उनसे पहचान नहीं, ना हम कभी उनसे मिले हैं ना वो कभी हमसे मिले हैं, ना हमने कभी उनको ऐसे बाई फेस देखा है, बस नाम सुनते थे। आज कल पहली बार उनको देखा था हमने, हम तो पहचाने भी नहीं कौन थे, बाद में पता चला कि अशोक जी पाटनी है। तो एक बात बोल रहे थे कि महाराज जी हम तो अपने काम से आए थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि महाराज यहाँ पर हैं तो हम तो दौड़े भागे पहले आपके दर्शन करने आए। मुझे इस बात की खुशी है कि देश के आखिरी छोर पर, क्या बोल रहे थे वो, देश के आखिरी छोर पर भी साधु हैं। मतलब हम तो यही सोचते थे भैया उत्तर भारत में या मध्य भारत में ही साधु रहते हैं, इधर इतनी दूर कौन आते हैं, लेकिन फिर भी देश के आखिरी छोर पर आज साधु यहाँ पर बैठे हैं और इतनी धर्म की प्रभावना हो रही है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। आप सोचो, आपके यहाँ पर धर्म प्रभावना चल रही है और प्रसन्नता मध्य भारत में, उत्तर भारत में हो रही है, खुशी उनको हो रही है। क्यों? क्योंकि सोच नहीं सकते थे, जिसे लोग मलेश खंड कहते थे, इसे क्या कहते हैं लोग,
वैसे है तो आर्यखंड का हिस्सा, लेकिन मलेच्छ खंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मलेच्छ यानी मांसाहारी लोगों का बाहुल ज़्यादा है। जैन लोग तो मारवाड़ी आकर बसे हुए हैं, बाकी जैनों का तो अस्तित्व यहाँ पर था ही नहीं। तो वो तो सब, कोई भी ऐसा नहीं कि जो आसामी जैन हो। जैसे तमिलनाडु में जाएं तो तमिल जैन मिलते हैं, उनका नाम है नैनार जैन, है ना। तो वह तमिल के जैन है, मारवाड़ी तो हैं ही, लेकिन तमिल जैन भी हैं। लेकिन ऐसा कोई आसामी जैन यहाँ पर नहीं है कि जो आसाम का ही जैन हो। सब जो हैं सब अपने राजस्थान से अपना व्यापार के उद्देश्य से बांग्लादेश आए। कुछ उस समय एक ही रहा था, बांग्लादेश भारत एक था, तो कुछ बांग्लादेश में थे, कुछ यहाँ थे। जब बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश से यहाँ आ गए, कुछ राजस्थान से यहाँ आ गए। तो सब तरह से जहाँ भी आपको मिलेगा यहाँ पर समाज, तो पूरी समाज मारवाड़ी समाज राजस्थान से आई हुई है। यहाँ का प्रॉपर कोई नहीं है यहाँ पे, ये इसका प्रॉपर है। सब 100 साल के अंतर्गत आए, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, बस इसके अंदर 100-125 साल के अंदर जब लोग आकर यहाँ पर बसे और अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों को बुलाया, धीरे धीरे अपने गांव वालों को बुलाया, और एक एक करके पूरा गांव, कई जगह तो पूरा गांव यहाँ पर आ गया। पौंडीचेरी गए तो वहाँ एक एक गांव के कई लोग, नागौर के, कहीं रेण के, कहीं जगह के लोग वहाँ पर आके बसे। भाई बहन, दोस्त यार, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, सारे एक ही स्थान पर सब आके ऐसे बस गए, जगह सुलाए। तो कहने मतलब यहाँ पर इसको मलेच्छ खंड क्यों कहा जाता? क्योंकि यहाँ पे धर्म का अभाव था। धर्म जानने वाला, समझने वाला, सीखने वाला कोई था ही नहीं, और ना किसी को धर्म के इतना ज्ञान था। जो लोग आकर बसे तो बस वो खुद ही बसे, बाकी संस्कार आके नहीं बस पाए। वो स्वयं बसे, व्यापार किया, कमाया, खाया, बच्चे हुए, उन्होंने व्यापार किया, कमा खाया, ऐसे कर। कोई साधु आ नहीं रहे, कोई वृत्ति आते नहीं थे, इसलिए संस्कारों की कमी रही यहाँ पे। इसलिए इस एरिया को क्या कहा है, यहाँ धर्म नहीं है, मलेच्छ खंड है। और अभी भैया जी बोले थे कि यहाँ के लोगों का नाम सब जगह है, चाहे महावीर जी चले जाएँ, चाहे शिखर जी चले जाएँ, गिरनार जी चले जाएँ। उसका कारण पता क्यों है? क्योंकि यहाँ के शावक बेचैन थे। हमारे यहाँ तो साधु आते नहीं हैं, यहाँ तो अच्छा ना मंदिर है ना साधु हैं, आते नहीं हैं। हम अपने धन का संपत्ति उपयोग कहाँ करें? ना कोई यहाँ पर क्षेत्र है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर दान दे सकें। और कमाया है, आगम में कहा आप अपने कमाई का कम से कम एक हिस्सा दान में जरूर निकालिए। यदि आप लाख रुपए कमाते हैं, उसके 4 हिस्से करो, एक हिस्सा स्वयं के लिए खर्चा करो, एक हिस्सा अपने परिवार के ऊपर खर्चा करो, एक हिस्सा विपत्ति में जोड़कर रखो, और एक हिस्से को आप भगवान की भक्ति में, दान पूजा में खर्चा करो। यही कारण है कि यहाँ के श्रावकों के नाम सब जगह क्यों हैं? क्योंकि उनको अंदर लगा रहता है हम कहाँ दान दें, यहाँ तो साधु आते ही नहीं है, यहाँ तो कोई क्षेत्र भी नहीं है, तीर्थ भी नहीं है, कहाँ दान दें, कहाँ दान दें। और इसी उद्देश्य भावना को रखकर वो देश के विभिन्न क्षेत्रों पर जाते थे, अपनी संपत्ति को दान दिया करते हैं, अपने नर जन को सफल कर रहे थे। धीरे धीरे समय बदला, और आज जिसे मलेच्छ खंड कहते थे, मलेच्छ स्थान कहते थे, अब वो स्थान धर्म नगरी बनता जा रहा है। उनको इस बात की खुशी थी कि इस क्षेत्र पर भी साधु घूम रहे हैं। हमारे क्षेत्र पर घूमते हैं तो कोई आश्चर्य की नहीं है। उधर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में साधु विचरण करे तो कोई आश्चर्य नहीं लगता किसी को। क्यों? सामान्य। हमको भी कोई आश्चर्य नहीं लगता, सामान्य। आपके यहाँ तो हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ से यदि हम बाहर भी जाना पड़ेगा गेट के बाहर, तो हमें पूछना पड़ेगा अध्यक्ष जी हम जा सकते हैं गेट के बाहर? 100 बार सोचना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, भैया समाज के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपन को गेट के बाहर तक थोड़ा दूर जाना है। क्योंकि पहले से निर्णय करके बैठते ना, अरे साधु को बाहर नहीं निकालना, सील लगाओ। साधु किसी घर पे नहीं जाने देंगे, किसी चौका नहीं लगाने देंगे, सील लगाओ। तो पहले ये साधु के आने से पहले ही ना तो ये सोचते कि साधु कैसा आने वाला है, उसकी प्रभावना कैसी होगी, और आगे जाके उसका क्या फ्यूचर होगा, कुछ भी ना सोचते पहली मीटिंग में सील लगाओ। क्या सील लगाओ? बाहर नहीं निकालेंगे। क्या सील लगाओ? चौका नहीं लगाएंगे। क्या सील लगाओ? किसी घर नहीं ले जाने लगे, लगाओ सील। फिर बाद में पछताते हैं, बाद में बस अरे क्या ये इतना अच्छा माहौल है, क्यों नहीं ले जा सकते घर? ले जा सकते थे। क्यों नहीं घर हार करा सकते थे? करा सकते थे।
लेकिन पहले ही अपने डर के मारे तो कह रहे कि यहाँ तो एक कदम बाहर निकालने में 4 बार सोचना पड़ता है, वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कैसे जाओ। तो ऐसे स्थान पर भी साधु विचरण कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात उनको लग रही थी कि इतनी दूर तक भी साधु विहार करके आ सकते हैं, और यहाँ की समाज ऐसे साधु की प्रभावना और ऐसे साधु की आहारचर्या, इतनी भारी संख्या में पुरुषों का एकत्रित होना सब कुछ कर रही है। उनको इस बात की खुशी थी। ये हमारी खुशी, इस मतलब वो आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी प्रशंसा कर रहे थे। किस बात पर? इसी बात पर कि यहाँ पर भी साधुओं का विचरण हो रहा है और यहाँ की समाज इतनी दान पुण्य कर रही है। अब इतना प्रशंसा होने के बाद भी कह रहे हैं, ऐसा मनुष्य भाव मिलने के बाद भी यदि हम अपनी योग्यता को छिपा रहे हैं तो हम अपने भावों की तस्करी कर रहे हैं। परिणाम तो बहुत है। फिर सोच रहे हैं कि रहने दो, छोड़ो, तो अब रहने दो, कौन देखते। भैया अशुभ परिणाम जब होते हैं तो हम तुरंत उन अशुभ परिणामों की व्यवस्थाएं करने लगते हैं। मन में विकारी भाव आता है तो विकार के साधन जुटाने लगते हैं, उनको पूरा करने लगते हैं। लेकिन शुभ भाव आते हैं तो उनको हम दबा देते हैं। जीवन में कभी कभी तो शुभ परिणाम आते हैं हमारे अंदर। विश्वास रखो आप, अगर हमने कहा था कि डायरी लिख लेना, पेन ले लेना, उस पर लिखना कि आपके सुबह से लेकर शाम तक के कितने परिणाम अच्छे और कितने परिणाम खराब होते हैं, तो आप पाओगे कि आपके अच्छे परिणाम 1 या 2 ही निकलेंगे और बाकी पूरे परिणाम आपके खराब ही होंगे। तो जब भी शुभ परिणाम आ रहा हो तो मानता हूँ आप लोग तो अपने सारे परिणाम दबा लेते हो। आपके अंदर बहुत भाव आता है, हम भी बोली ले लें, हम भी बोली लें, लेकिन क्या, अरे घर में डांटेंगे, घर में गुस्सा करेंगे, तुम्हें क्या बोलने की ज़रूरत थी, कोई लेडीज़ तो बोलती नहीं, कोई महिला तो बोलती नहीं, तुम्हें क्या बोलने की ज़रूरत थी। ऐसे करके आप अपने सारे भावों को दबा लेते हो। मन तो बहुत होता है कि बहुत धर्म करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा मन इनका होता है आपको धर्म में लगाने का, क्योंकि इनका नाम पता है क्या है? धर्म पत्नी। धर्मपति कोई का नाम नहीं है। आज तक तुमने सुना कि ये धर्मपति है? किसी के नाम के आगे लिखा धर्मपति संजय कुमार, ऐसा लिखा क्या? लेकिन आपके नाम के साथ जरूर लिखता है संजय कुमार धर्म पत्नी अमुक, लिखता है नहीं। तो इनका नाम क्या है? धर्म पत्नी। जो अपने पति को धर्म में लगाए, धर्म की ओर आगे बढ़ाए, उसका नाम है धर्म पत्नी। यदि आप वास्तव धर्म पत्नी हो तो ये मौन रहते हैं तो आप मुखर हो जाओ। जब ये लोग मौन रहते हैं, इन्हें तो रहता है चलो बच्चे जितने, क्योंकि जिसको नहीं करना तो वो ये सोचता है बच जाए, ऐसे मुंह दिखाता है, नीचे रखता है। जब कोई काम अपन को नहीं करना होना तो व्यक्ति क्या करता है? इधर उधर देखने लगता है अथवा चेहरा नीचे कर लेता है। आपको लगता है यार करें तो क्यों नहीं बोले, उनको लग रहा है बच जाएं, जितना बच सकें बच जाएं, नहीं तो फिर बाद में तो करना ही पड़ेगा। यदि आप आगे आ गए, आप आगे आ जाते हो तो इन लोग फिर तो आराम से अब ले लिए बोली तो भैया ले लिया है काई, तो अपन चलो अब तो करना ही है, अब पूजा करनी है, अब विधान करने। क्योंकि हमारे पास आहार में पता कौन वो आते हैं? वही पुरुष आते हैं जिनकी धर्म पत्नियां उनको कहती हैं भैया चलो चलना है तुम्हें, चाहे कुछ हो जाए। क्यों राजेश? हाँ चलना है। संजय देवी बोलती चलो चलना ही पड़ेगा, राजेश की देवी बोलती चलो चलना ही पड़ेगा। फिर दौड़े भागे फिर बेचारे आ जाते हैं। तो जिनकी धर्म पत्नियां अपने पति को धर्म पर लगा रही हैं वो वास्तव में धर्म पत्नियां हैं। एक तो नाम की हैं, बस स्वयं धर्म कर रहे हो आप। आचार्य बन कहते हैं बांझ स्त्री बन के मत मरना, बंध्या स्त्री बन के मत मरना। बंध्या मतलब समझते हो ना, जो पुत्र को जन्म नहीं देती उसे कहते हैं बांझ स्त्री। अपना खाया पिया भोग किया और निकल लिए। ऐसे ही कह रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में बांझ स्त्री बनकर मत जाना। आप अकेले खुद धर्म कर लिया, अपना खुद पूजन पाठ कर लिया, खुद सब कुछ करके और अपना पुण्य कमा के निकल गए, ये बांझ स्त्री के समान है। यदि आप पुत्रवती स्त्री हैं, जैसे पुत्रवती स्त्री संतान को जन्म देती, संस्कार देती, उसको भी और धर्म पर आगे बढ़ाती है, ऐसी जो धर्म पत्नी स्वयं तो धर्म के मार्ग पर लगती है और अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर लगाती है, उसे आचार्यों ने रानी चेलना की संज्ञा दी है। जैसे रानी चेलना ने
अपने पति को बौद्ध धर्म से हटाकर जिन धर्म पर लगाया, और देखो देखो कितना फिर उसने पुण्य कमाया कि आगे जाके वही सैनिक आपका पहला तीर्थंकर बनने वाला है। जो तीर्थंकर, जो व्यक्ति धर्म को मानता नहीं था, धर्म पर ईर्ष्या करता था, बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग करता था, उनके गले में सरफ डाला था, ऐसा वो राजा सैनिक रानी सेलना के अनेक उपाय के बाद जैन धर्म को स्वीकार करता है, और ऐसा स्वीकार करता है, ऐसा स्वीकार करता है कि भगवान महावीर स्वामी का प्रमुख श्रोता बन जाता है, प्रमुख श्रोता। और ऐसा देखा भी गया, आप देखो सामान्य से देखा जाए, कई लोग साधु के जो पहले कभी धर्म में नहीं आते थे, बाद में जब वो धर्म में जुड़ते हैं तो इतना जुड़ जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं, वे साधु की संगपति बन जाते हैं। बहुत से साधु का विहार कराते हैं, उनके आहार विहार की व्यवस्थाएं करने लगते हैं। जो कभी एक पैसा खर्चा नहीं करता था, कभी मंदिर में नहीं आता था, उसकी पत्नी मंदिर आती थी, धर्म करती, तो उसने धीरे धीरे अपने पति को जोड़ा, और जोड़ के समय ऐसा आया कि वो व्यक्ति अब साधु के विहार करा रहा है, बड़े बड़े दान पुण्य आदि कर रहा है, खूब धर्म की प्रभावना कर रहा है। लोग आश्चर्य किए, तो कभी आते नहीं था, और समय पाकर ऐसा भी आया और उसने दीक्षा भी ले ली। फिर बहुत ऐसे, अभी आप देश के साधु के पास जाओ, जब उनकी कहानियाँ सुनोगे ना, तो इसमें से 50% साधु ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे हम तो धर्म के बारे में जानते ही नहीं थे, हम तो मंदिर ही नहीं जाते थे, हम तो साधु के पास ही नहीं जाते थे, लेकिन कोई ऐसा निमित्त बना कि साधु के पास गए, वो गए तो फिर ऐसे गए कि चले गए, निकल ही गए। इसलिए माताओं, बहुत पुण्य मिलेगा यदि आपके देवता धर्म कार्य में आगे आ गए, तो पूरा श्रेय आपको मिलेगा और सार्थक हो जाएगा आपका धर्म पत्नी कहलाना। अभी तो सिर्फ नाम का है, नाम की धर्म पत्नी है, उनके सारे अधर्म के कार्यों में तुम साथ देती हो, होटल में सो तुम्हें उनके साथ खाना है, रात में बख्श तो तुम्हें खाना है, तो काय की धर्म पत्नी? ना तुम धर्म कर रहे ना उनको करा रहे। इसलिए धर्म पत्नी कहलाती हो तो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। माँ बच्चे कहे चाहती नहीं चाहते, यदि माँ हो तो बच्चे कहे चाहती हो, तो बेटा नहीं बोल पा रहा तो माँ उसको आगे बढ़ा दे, क्योंकि पत्नी को हो सकता है डांट दे, बेटा तूने क्यों ले ली बोली, लेकिन माँ को कैसे डांटेगा? माँ को कैसे डांटेगा? माँ को तो नहीं डांट सकता ना। तो या माँ ने ले लिए तो भैया ठीक है, अब चलो बैठ जाते हैं। हो सकता है वो ज़बरदस्ती, जैसे एक बच्चा होता है दवाई नहीं खाता है तो माँ उसे ज़बरदस्ती दवाई पिलाती है। आपने पिलाई अपने बच्चों को कभी ज़बरदस्ती दवाई? जब छोटे बच्चे थे वो दवाई नहीं खाते, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द कर रहा है, नहीं खा रहा है, रो रहे, तो मुंह ज़बरदस्ती खोलकर चम्मच डालकर दवाई पिलाते थे। पर वो दवाई पिलाने, जब भले आपने ज़बरदस्ती पिलाई दवाई, लेकिन दवाई असर करती नहीं करती थी। सेलेस ज़बरदस्ती पिलाई गई दवाई भी असर करती है नहीं करती? करती है ना। तो ज़बरदस्ती हम चाहे, तुम नहीं भी आना चाहते 4 दिन आहार देने, और हमने कह दिया आना पड़ेगा 4 दिन, तो ये 4 दिन तुम आओगे तो 4 दिन पुण्य का असर होगा कि नहीं होगा? होगा ना राजेश? कितने दिन आना है तुम्हें? अभी 5 दिन और आना है, 2 दिन बाद फिर बढ़ाओगे? अच्छा 2 दिन आके 5 दिन और आएंगे अभी राजेश, तो बोल दिया 2 दिन आके फिर 5 दिन आएगा। तो देखो ज़बरदस्ती दवाई भले पिलाई जा रही है, लेकिन उसको आनंद आ रहा है। कल वो गोलू से थाली खींच रहा था, ला भैया मुझे दे थाली। क्यों? गोली कह रहा भैया 4 महीने आना पड़ेगा तब। अरे नहीं तुम तो दो मुझे, हम तो आ जाएंगे, पर थाली दो। तो ज़बरदस्ती भी दवाई पिलाई जाए तो वो दवाई भी असर करती है। ऐसी कुछ कार्य हमको ज़बरदस्ती करना पड़ता है। जब उनको पता है कि ये कार्य इनके लिए हितकारी है, वो दवाई बच्चे के लिए हितकारी है, तो दवाई पिलाने से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा, बच्चे का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। इसलिए नहीं भी पीना चाह रहा बच्चा तो ज़बरदस्ती से दवाई पिला दी जाती है, और बाद में फिर वो आपकी जब उसको शांति हो जाती है तब वही माँ से कहता है थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया, मेरे को जो बीमारी थी वो दूर हो गई। एक बार एक कथानक आता है बर्णी जी का। एक बच्चे की आंख में घोरी हो गई। घोरी समझते ना, आंख में फुंसी हो जाती है, बहुत जलन दर्द करती है और आंख खुलती नहीं, फूल जाती है ऐसी। तो
तो एक बच्चे की आँख में गोरी हो गई और उसकी आँख में बहुत दर्द था, जलन थी। वो डॉक्टरों से तो हाथ ही नहीं लगवाना चाह रहा था। आप भी नहीं लगवाते, बहुत डर लगता है चीरा लगाने से, किसी को सुई से। तो वैसे दर्द सहन कर रहा था, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखा रहा था। उसकी माँ ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहा, बहुत रोया लेकिन नहीं गया। बच्चों के साथ खेल रहा था, तो गणेश प्रसाद बंडी भी खेल रहे थे पहले। तो अब तो मोबाइल के ज़माने आए तो खेल तो ख़त्म ही हो गए। पहले गिल्ली डंडा के खेल होता था। खेला कभी आपने गिल्ली डंडा? है ना? तो गिल्ली डंडा खेल होता था, तो इसमें एक गिल्ली होती थी, एक डंडा होता था, ऐसे दिया और ऐसे मारा, वो गई इतनी दूर। तो खेल चल रहा था और खेल में उसने गिल्ली मारी और वो जाके उस लड़के की आंख में लगी जोर से। उन्हें बर्नी जी ने गिल्ली डंडा में गिल्ली को मारा तो वो जाके कहाँ लगी? आंख में लगी। और जैसे ही आंख में लगी तो खून का खून बहने लगा। अब बर्नी जी तो डर गए, वो भागे अपने घर। आज तो गए काम से, वो माँ के पीछे जाके दुख गए। इधर जो जिस बच्चे को लगी थी उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर आ रही है। अब बर्नी को और डर, अब तो और पिटाई होनी है। वो पहुंची, बोले, वो माँ बोली, बर्नी जी कहाँ है? कहाँ है? गणेश कहाँ है? गणेश कहाँ है? अब माँ, क्यों, क्या काम है? नहीं, वो आप उसको बाहर लेके आओ, बाहर बुलाओ उसे। वो माँ चिरौन जाओ, इसको आवाज़ आ जाए, गणेश बाहर आओ। अब गणेश निकले ही नहीं रहे बाहर। क्यों होने पता है? तो पिटाई होनी है, लग गई आंख में, किसी की आंख में लग गई तो पिटाई होनी है। तो बाहर जैसे थे डर डर के निकले। तो मुझे तो माँ पूछती क्या काम है इससे? कि मुझे इसके पैर छूना है। पैर छूना है? क्यों? अरे बहुत दिनों से मेरे बेट की आंख में गोरी हो गई थी, गोरी हो गई थी, फुड़वा ही नहीं रहा था, इससे आंख ठीक नहीं हो रही थी। इसने ऐसी गिल्ली मारी कि उसकी आंख की बोरी पूरी फूट गई और पूरा खून निकल गया, जिससे इसकी आंख खुलने लगी। तो मैं तो इसके पैर छूने। तो कभी कभी दूसरे की अपन गलती से भी किसी को अपन कुछ कार्य हो जाता है तो वो भी उसके लिए हितकर हो जाता है। हो सकता है आपके द्वारा प्रेरित करने पर इनके लिए वो समय, वो क्षण, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक बदलाव का क्षण आता है। वो बदलाव का क्षण यदि हम समझ गए तो वो हम अपने आप कल्याण कर लेते हैं। उत्थान का भी टर्निंग पॉइंट आता है और पतन का भी टर्निंग पॉइंट आता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से वो उत्थान भी कर सकता है और जहां से वो पतन भी कर सकता है। आपको कोई बात बुरी लग जाए तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आप वैसा काम कभी करोगे नहीं अथवा और करोगे। अब किसी ने आपको टोका, ऐसा नहीं करो, ऐसा काम नहीं किया करो। किसी ने आपको टोक दिया और आपको बुरी लग गई। अब बुरी लग गई तो दो बातें होंगी, या तो आप वो काम छोड़ दो कि भैया यार सही, ऐसा नहीं करना चाहिए, अथवा कैसा है अब तो हम और करेंगे, तुम करके दिखाओ क्या कर सकते हो। उत्थान भी वहीं पर है, उसी पॉइंट पर उत्थान भी है। यदि भाव आ गए नहीं आगे सपन को नहीं करना, आप उत्थान की ओर बढ़ गए और आपके भाव आ गए अब हम और करेंगे, तुम्हें जो दिखाए सो कर लो। ऐसा भी तो बोलते ना, अब तुम और ऐसे ही करेंगे, आपको जो अच्छा लगे सो तुम करके देख लो, हम नहीं बदलने वाले। तो हमारे जीवन में उत्थान का भी एक समय आता है और पतन का भी समय आता है। ये अभी हमारे जीवन में उत्थान के पॉइंट आ रहे हैं, हमारे जीवन में विकास के समय चल रहे हैं, इस स्वर्णिम समय चल रहा है। गुरु सानिध्य है, भगवान की भक्ति के भाव प्रकट हो रहे हैं। ऐसे समय में यदि अपने अपने भावों को यदि हम दबा लेते हैं तो हम अपने भावों के तस्कर हुए और पता नहीं अब ये भाव फिर कब आएंगे। क्योंकि एक बार गया हुआ भाव, भैया ध्यान से सुनो, जितने भी बोली लगाते हो ना, एक बार गया हुआ भाव पुनः लौटने में कई समय लग जाता है, कई दिनों लग जाते हैं उसे। एक बार छूटा हुआ पुण्यभूत जो परिणाम है, एक बार निकला हुआ जो पुण्यभूत परिणाम है, ऐसा परिणाम पुनः प्राप्त करने में कहते हैं हो सकता है एक परावर्तन निकल जाए, पूरा एक परावर्तन निकल जाए पुनः वो भाव प्राप्त होने में। इसलिए जब अच्छे भाव हों, जब मन में प्रशस्त भाव आए, भगवान की भक्ति के परिणाम आए, तो अपने परिणामों की चोरी मत करो, तस्कर मत बनो। ये तस्कर बन रहे हो आप लोग, देखो तस्कर बन गया इतनी देर में। जो आपके भाव जिनवाणी सुनने को रहते, आपने उन भावों को हटा के
देखने में अपनी दृष्टि लगा दी, आप अपने भावों के तस्कर हो गए। सामने वाला तो अपनी भक्ति कर रहा है, वो तो अपनी भगवान का दर्शन कर रहा है, और हमने उसको देखने अपनी नज़र फेर दी, हम अपने शुभ परिणामों के तस्कर हो गए। उसने तो पुण्य बंद कर लिया, उसने तो भगवान के दर्शन करके पुण्य का बंद कर लिया, और हमने अपनी नज़र उसके ऊपर फेर कर अंतराय कर्म का अपने परिणामों में बंद कर लिया। यही तो नहीं पता चलता हमको हम कब तस्कर हो जाते हैं, हम कहाँ कहाँ कर्म को बंद करते हैं। एक क्षण में हम कर्मों का ऐसा तीर बंद कर लेते हैं, ऐसा तीर बंद कर लेते हैं, बाद में हमको उदय में आता है। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि अपनी पौरुष को मत छुपाओ, अपनी इंद्रियों को मत छुपाओ, अपने बल को मत छुपाओ। ये मिला है, ये नरभव अनमोल है, हीरे मोतियों से भी ज़्यादा कीमती है नरभव। इस नरभव की कीमत समझ लो। घर में दीप दिया था आपकी माँ ने कि बेटा जाओ इस दीपक को ले जाकर भगवान की आरती उतार लेना और जिरवाणी का वाचन करना। इसके प्रकाश में हे ज्ञानी माँ ने दीपक दिया घृत भर के कि बेटा जाओ जिनेन्द्र की आरती उतार लेना, और आरती उतारने के उपरांत इसी के प्रकाश से जिरवाणी का स्वाध्याय कर लेना। उस माँ के द्वारा प्रदत्त दीप को लेकर के आप उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अंधकार था, हाथ में ताश की गड्डी थी। देखो दीपक तो तटस्थ था, आपके जीवन में बदलाव आ सकता था उस दीपक को लेकर। माँ ने तो दीपक दिया घी का कि जाओ भगवान की आरती करो, स्वाध्याय करो, और आपने क्या किया, वो दीपक को लेकर अंधकार में पहुंच गए जहाँ ताश की गड्डी खेली जाती है, वहाँ खेलने बैठ गए। ऐसे घर के सदस्यों को, अब देखो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझना। मानता हूँ घर के परिवार के लोग आपको यहाँ पे आने की अनुमति देते, मंदिर में देते ही नहीं देते। आप 1 घंटे आपकी सास ने आपको अनुमति दी, आपके ससुर ने आपकी अनुमति दी, आपके पति ने आपकी अनुमति दी कि आप जाओ मंदिर में भक्ति पूजन करो, और आप मंदिर में आकर भक्ति पूजन न करके यदि बातें कर रहे हो, आप बताओ आप चोरी कर रहे कि नहीं कर रहे? जिस कार्य के लिए आपको समय दिया गया था, जिस कार्य के लिए आपको समय प्रदत्त किया गया था, उस कार्य को ना करके यदि आप दूसरा कार्य करते हैं तो कह रहे हैं कारणकारी विपर्यास कर रहे हो आप। ऐसे ही आपको ये पर्याय, मनुष्य पर्याय, ये पुरुष पर्याय पूजन आदि के लिए, धर्म आदि कार्यों के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए, गुरुओं की वैभवती करने के लिए, दान देने के लिए दी थी, और आप इस पर्याय का उपयोग उस कार्य में ना करके पूरी पर्याय को दूसरे कार्यों में ही उपयोग कर रहे हो, भोगों के कार्यों में उपयोग कर रहे हो, और यहाँ का भी हिस्सा दूसरे को दे रहे हो, दूसरे कार्य को दे रहे हो, तो आप तस्कर हुए कि नहीं हुए? महेश जी, हम चोर हुए कि नहीं हुए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थों का आगम में वर्णन किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का आगम में वर्णन किया है। धर्म पुरुषार्थ तो हम गौण कर दिए, अर्थ पुरुषार्थ और भोग काम पुरुषार्थ को मुख्य कर दिए, और मोक्ष पुरुषार्थ को तो भूल ही गए। धर्म पुरुषार्थ को गौण कर दिए, अर्थ और काम पुरुषार्थ को मुख्य कर दिए, और मोक्ष पुरुषार्थ भूल चुके हैं। हम अपने चारों पुरुषार्थों को बराबर बराबर हिस्सा नहीं दे रहे, जबकि 4 पुरुषार्थों के लिए बराबर बराबर आयु मिली है आपको। हाँ, यदि आपको 60 वर्ष की आयु मिली है, यदि आपको 80 वर्ष की, 120 वर्ष की आयु सामान्य से मानी गई है, मतलब पंचम काल में 120 वर्ष की आयु मिलती है। अब धीरे धीरे काल के अनुसार आयु घटती जा रही है, हाईएस्ट आयु 120 वर्ष की है। तो देखो कितना सही सटीक दिया है। 30 वर्ष तक धर्म करो, 30 वर्ष के साथ अर्थ पुरुषार्थ, और 60 वर्ष तक अर्थ और काम पुरुषार्थ 60 वर्ष तक करो। पहले 120 वर्ष की होती थी तो 90 वर्ष तक करो, 30 वर्ष तक धन कमाओ, 60 वर्ष तक फिर अपने भोगों को भोगो 90 वर्ष तक, फिर यहाँ पर 120 वर्ष से 30 वर्ष वो करो। लेकिन अब आयु हो गई मान लो 80 वर्ष, तो 20 वर्ष तक धर्म पुरुषार्थ में पूरा जोड़ दो। फिर उसके बाद अर्थ पुरुषार्थ में आदमी लग जाता है, 20 साल के बाद लग जाता है ना पैसा कमाने। तो 20 से 40 तक आप भैया अपना धन कमाओ, खूब धन कमाओ।
40 बार कहे काम पुरुषार्थ, तुम बहुत अपने भोगों को भोगो। कितने हो गए? 60 साल निकल गए, अब 20 साल की उम्र बची है, ये मोक्ष पुरुषार्थ को दे दो। 20 वर्ष धर्म के लिए दिए, धर्म पुरुषार्थ किया, 20 वर्ष अर्थ पुरुषार्थ किया, 20 वर्ष काम पुरुषार्थ किया, 60 वर्ष की आपने उम्र निकाल दी है। अब अगला समय है मोक्ष पुरुषार्थ का, जो 20 वर्ष आपके बचे वो आप अपने मोक्ष पुरुषार्थ में दो, तो आपका पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से आपका जीवन सही कहलाएगा, बैलेंस में जीवन है। और यदि आपने एक को कम किया, दूसरे को बढ़ा दिया, तो आपका जीवन अनबैलेंस हो गया। इसलिए अपने जीवन में बैलेंस बनाओ। मित्रों के बीच में बैठकर ताश खेलना प्रारंभ कर दिया, उस दीपक के प्रकाश ने आपकी रात्रि में भोजन प्रारंभ कर दिया। हे ज्ञानी, तूने क्या किया? कारण कार्य विपर्यास किया। जिस कार्य के लिए तुझे दीपक दिया था उस कार्य को तूने नहीं किया और तूने गलत कार्य किया। ऐसी हे ज्ञानी, आपको पुण्य से पिदस मनुष्य पर्याय मिली थी, इंद्रियां मिली थी, सुकुल मिला था, प्रज्ञा, ये सब कुछ मिला था। माँ भारती कह रही थी, हे बेटे, इतनी द्रव्य को प्राप्त करके भी तूने विषयों की भट्टी में से डाल दिया है। हे ज्ञानी, तूने क्या किया? माँ के साथ छल कर दिया। जिनवाणी माँ के साथ तुमने छल कर दिया। ज्ञानी, कंठ मिला है, प्रज्ञा मिली है, कोटि द्रव्य तुझे मिले देने आ जाए, कहे कि चलो मेरी शादी भोजन कर खाओ, तो जाने का नहीं, यूँ कहना कि मेरी मिथ्यात्व की पुष्टि संगति कर दो, मेरी इच्छाओं की पुष्टि की संगति कर दो। आप कह देना, ज्ञानी, पूर्व तपस्या की थी, साधना की थी, तब जाके मनुष्य पर्याय मिली। कोई आपको अवक्ष व्यक्ति कहे ये करोड़ों का द्रव्य लो, चलो आओ मेरे साथ नॉन वेज भोजन करो, मेरे साथ अवक्ष खाओ, तो आप बोल देना कि भैया पूर्व में कठोर तपस्या की थी, कठोर साधना की थी, उसका फल है ये मनुष्य पर्याय मिली है, और मैं तुम कोटि द्रव्य क्यों ना दे दो, मैं इस पर्याय को व्यर्थ में आपके द्रव्य के कारण व्यय नहीं करूँगा। इसलिए अपनी पर्याय का उपयोग करो। आपका समय हो गया, आगे हम और कल चर्चा करेंगे कि इस मनुष्य जन्म को पाकर कैसे इस जन्म को सार्थक करें। माँ, अपने शब्द को सार्थक करो। धर्म पत्नी शब्द लगा है, उसमें अपने शब्द को सार्थक करके अपनी पत्नियों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये एक बार आगे बढ़ गए, ये देखा जाता है जिस घर में पुरुष धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है उस घर की महिलाओं को धर्म करने में बहुत आसानी होती है। और जिस घर के पुरुष धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते हैं ना, सुभाष जी, आप धर्म क्षेत्र में आते रहते हो, साधु से जुड़े हो, मन लगाए मंदिर में, तो आपकी देवी को धर्म करने में समस्या नहीं है। नहीं तो यदि आप धर्म से नहीं जुड़े होते तो आप 100 बार टूकोगे, क्या उपवास लगी रहती है, क्या मंदिर लगी रहती है। जो धर्म में नहीं जाते, जिनके पुरुष धर्म क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते, उनकी महिलाओं को ये सुनने मिलता है, क्या 24 घंटे मंदिर लगा रहता है, क्या ये स्वाध्याय है, क्या ये उपवास, क्या करते रहते हो, चलो घूमने चलो, इधर चलो, वहाँ चलें, यहाँ चलें। पर वो धर्म के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने नहीं मिलता है। वे पुण्यात्मा पत्नियां हैं जिनके पुरुष धर्म के मार्ग पर आगे हैं। तीर पुण्यात्मा, इसलिए थोड़ी बहुत पे उदास मत हो करो, पति थोड़ा बहुत डांट भी दे तो, लेकिन देख लिया करो ये धर्म के क्षेत्र पर हम आगे साथ में चलता है, इसलिए हमसे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं है। आपका समय हो गया, कल फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।